हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोर्ड वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आज आपको ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। नवबोध या परीक्षा बोर्ड भी हम जिसे कहते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का हिंदी अर्थ होता है पुराने समय को याद करना या पुरानी बातों को याद करना। तो वाट यानी क्या, एल्डर यानी बड़े लोग या वरिष्ठ लोग कहाँ के, गोवा के। क्या करते हैं वो, पुरानी बातों को याद करते हैं। तो पुरानी बातों को याद करते हैं, वो किन किन बातों को याद करते हैं। तो द एल्डर इन गोवा, जो गोवा के एल्डर यानी वरिष्ठ लोग हैं, आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, वे जो है पुरानी बातों को याद करते हैं। ओल्ड पुर्तगीज डेज, जो पुर्तगालियों के अच्छे दिन थे, अच्छे पुराने दिनों को याद करते हैं। गुड मीन्स हो जाएगा अच्छे, ओल्ड यानी पुराने, डेज यानी दिन। पुर्तगीज पीपल एंड लोव्स ऑफ ब्रेड, और पुर्तगीज यानी पुर्तगाली लोगों को भी याद करते हैं। पीपल मीन्स हो जाएगा लोग, एंड लोव्स, और जो ब्रेड के प्रति उनका स्नेह था उस चीज को भी वो याद करते हैं। लोव्स ऑफ ब्रेड को भी वो याद करते हैं। तो पुराने लोग इन चीजों को याद करते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड को और पुराने दिनों को। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या आज भी गोवा में ब्रेड बनाना उतना ही फेमस है, और है तो कैसे। हाउ डू यू नो, आप इस बात को कैसे जानते हैं। नो यानी हो जाएगा जानना, स्टिल यानी हो जाएगा अभी भी या फिर अभी तक। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, तो गोवा में आज भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है क्या, मेकिंग ऑफ ब्रेड का बनाना। द नरेटर लेखक ऐसा कहता है कि, नरेटर का हिंदी मतलब हो जाएगा लेखक। सेस यानी कहता है, देट यानी कि। दो द पुर्तगीज है वो गोन अवे, चाहे पुर्तगीज यानी जो पुर्तगाल के जो लोग थे, चाहे वे दूर चले गए हों या अभी भी चले गए हों। द ट्रेडिशनल बेकर्स, लेकिन वहाँ के जो पारंपरिक बेकर्स यानी बनाने वाले हैं, ब्रेड को बनाने वाले हैं, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो बनाने वाले हैं ब्रेड को, वे अभी भी हैं। फर्नेस यानी भट्टियाँ, जिस भट्टियों में वे ब्रेड को बनाते हैं वो भी अभी तक वहाँ पर स्थित है। फर्नेस का हिंदी में अर्थ हो जाएगा भट्टियाँ। द मिक्सचर एंड मोल्डर्स स्टिल एग्जिस्ट, वे लोग अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। एग्जिस्ट का हिंदी अर्थ हो जाएगा मौजूद होना, स्टिल यानी अभी भी, मोल्डर्स यानी बनाने वाले। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है। कॉल्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा कहना। तो द बेकर इज कॉल्ड, बेकर को कहा जाता है पाडेर। कहाँ पर कहा जाता है, इन गोवा। कब कहा जाता था, पुर्तगीज वर्ड फॉर द बेकर, है ना। तो पुर्तगाल के जो लोग थे, पुर्तगीज जो लोग थे, वो एक वर्ड कहते थे, किन के लिए कहते थे, बेकर के लिए। बेकर मतलब जो ब्रेड को बनाते हैं उनको पाडेर कहा जाता है। तो पाडेर किसको कहा जाता था, जो ब्रेड बनाते थे उनको, है ना। और बेकर को क्या कहते थे, तो पाडेर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर वुड द बेकर कम, बेकर कब आता है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन बेकर कब आता है। ये जो है वुड एक मॉडल वर्ब है जिसका अर्थ है गाकी के। Why did children run to meet him, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते हैं। मीट यानी मिलना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, रन यानी दौड़ना। द बेकर वुड कम वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, वंस यानी एक बार, पहले तो वो सुबह यानी मॉर्निंग में ही आ जाता है,
एंड सेकंड टाइम, और दूसरी बार कब आता है? सेलिंग हिज ब्रेड, जब उसके पूरे ब्रेड बिक जाते हैं तब वह आता है। तो वह 2 बार आता है। कब? एक तो मॉर्निंग में जाता है, और सेकंड टाइम कब आता है? जब वह अपने ब्रेड बेचकर वापस आता है, जब 2 बार आता है वो। और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते हैं? तो चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं। फॉर द ब्रेड बेंगल्स, वो चूड़ीदार, बेंगल्स मतलब होता चूड़ी, चूड़ीदार जो गोल गोल जो ब्रेड्स बनाता है उसके लिए वो दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनते हैं? इन पुर्तगीज डेज, पुर्तगीज के दिनों में बेकर क्या पहनते हैं? व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब ऑथर यंग था तब क्या पहनते थे? तो ये पहले का आंसर है इसका, इन द पुर्तगीज डेज। इन द पुर्तगीज डेज बेकर वोर सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड कबाई, वो कबाई नामक कपड़े पहनते थे। कबाई है ना। अब ये कबाई क्या होता है? तो सिंगल यानी एक फ्रॉक टाइप की होती थी वो, मतलब एक सिंगल पीस होता था, मतलब जो फ्रॉक कैसी होती उस टाइप में होती थी, लॉन्ग फ्रॉक ही होती थी वो कबाई जो है। फिर दूसरा था आपका व्हेन द ऑथर इज यंग, और जब ऑथर यंग हो गया तब क्या पहनते थे वे? तो व्हेन द ऑथर वाज यंग ही सा बेकर वियरिंग शर्ट, जब बेकर यंग होगा तब वो उन्हें क्या पहने हुए देखता था? वियर यानी पहनना, एक शर्ट पहने हुए देखता था, शॉर्ट ट्राउजर, और एक शॉर्ट ट्राउजर यानी छोटी पैंट पहने हुए वो देखता था। हु इनवाइट टू कमेंट्स, ऐसी बातें कौन कहता है? इनवाइट टू कमेंट का मतलब होता है देखकर कहना। हिज ड्रेस लाइक ए पाडेर, उसकी ड्रेस पाडेर की तरह है, और ऐसा कहते थे, क्यों कहते थे? है ना, लोग क्या कहते थे कि हिज ड्रेस लाइक ए पाडेर, एंड वाई, कि उसकी ड्रेस जो उसके कपड़े हैं, पोशाक है, पाडेर की तरह है, तो क्यों है? एनी पर्सन वियरिंग हाफ पैंट्स, कोई भी व्यक्ति आधी पैंट पहने हुए दिखता था। आधी पैंट कहाँ तक की थी वो? रिच, जो पहुंचती थी जस्ट बिलो द नीस, नीस का हिंदी मतलब हो जाएगा घुटने, घुटने से थोड़ी नीचे हुआ करती थी, है ना, पिंडलियों तक। तो इस तरह की पैंट जब भी कोई पहने हुए दिखता था, इनवाइट सच ए कमेंट्स, तो उनको क्या कहा जाता था? और ऐसा क्यों कहा जाता था? दिस इज बिकॉज, यह कहा जाता था क्यों? क्योंकि द बेकर यूज टू वियर सच ए ड्रेस, इस तरह की ड्रेस बेकर्स पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, क्या गोवा में रहने वाले जो लोग गोवा में रहते हैं उनके जीवन में ब्रेड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पार्ट यानी हिस्सा है ना, गोवा के लोगों की जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। हाउ डू यू नो दिस, और आप इसको किस प्रकार से जानते हैं? गोवा में जो लोग भी रहते हैं उनके जीवन में जो है ब्रेड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार से आपको बताना है? तो यस, हाँ है, ब्रेड इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गोवा के लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्ट है ना, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज एसेंशियल, और ये बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए? फॉर मैरिज गिफ्ट, है ना, मैरिज गिफ्ट के लिए, टू शेक सैंडविच के लिए, ऑन द ओकेजन, ऐसे कोई भी अवसर, ओकेजन है ना अवसर, इस तरह का कोई भी अवसर, गर्ल्स इंगेजमेंट, चाहे किसी गर्ल्स की इंगेजमेंट हो या सगाई हो, एंड फॉर ऑल फेस्टिवल, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो उसमें जरूर किसी न किसी रूप में जो है ब्रेड को लेकर आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, बेकर की एंट्री किस प्रकार से होती थी? हाउ मीन्स किस प्रकार से, है ना। तो द बेकर मेड अ जंग जंग साउंड, वो एक साउंड यानी आवाज करता आता था जंग जंग की, विथ इज बम्बू, और साथ में उसका एक बम्बू भी रहता था, स्टफ उसमें रखे हुए रहते थे, है ना। He supported the basket on the head of the
ऑन द हैंड एंड बैंगेड द बम्बू ऑन द ग्राउंड विद द अदर, कि जो उसके बम्बू की जो एक टोकरी हुआ करती थी उसके लिए वो एक स्टैंड लाया करता था और स्टैंड के ऊपर वो बम्बू की यानी बांस की बनी हुई टोकरी को वो उस पर रख देता था, है ना, एक ग्राउंड पे यानी जमीन पर कहीं भी, विद द अदर। द साउंड वाज अनाउंसमेंट, फिर वो जो है लोगों को आने के लिए बोलता था कि बेकर्स अराइवल, कि बेकर जो है पहुंच गया है, अराइवल यानी पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड हाउस, जब भी किसी के घर पहली बार पहुंचता था बेकर क्या करता था। डू का हिंदी अर्थ हो जाएगा करना, फर्स्ट यानी जब, वंस यानी पहली बार या एक बार। द बेकर फर्स्ट ग्रीटेड, वो उनसे मिलता था, महिलाओं से, ऑफ हाउस, उन घर की महिलाओं से मिलता था और उनको गुड मॉर्निंग कहता था। देन यानी फिर, ही प्लेस्ड हिज बास्केट, और वो अपनी एक बास्केट को रख देता था। प्लेस्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा रख देना, वो अपनी बास्केट को रख देता था। ऑन द वर्टिकल बम्बू, है ना, वर्टिकल यानी खड़ी करके किसी एक बम्बू पर वो बांस की टोकरी पर या बांस का एक खंभा बना हुआ रहता था, उस पर उसकी जो है रख देता उसकी टोकरी को। ये पुश्ड द चिल्ड्रन, फिर वो बच्चों को दूर धकाता था। पुश्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा दूर धकाना, किसको, चिल्ड्रन को, असाइड यानी दूर, विथ जेंटल रिब्यूक यानी उनको डांट कर, रिब्यूक का हिंदी अर्थ हो जाएगा डांटना। हु ऑलवेज, जो कि हमेशा ही, हु यानी जो, ऑलवेज यानी हमेशा, गेदर यानी इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड हिम उसके आसपास, अराउंड यानी आसपास। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इज ट्रेडिशनल गोवा लाइफ विलेज। वाई यानी क्यों, वाज यानी थी, बेकर्स फर्नेस यानी भट्टी, जो बेकर की जो भट्टी थी बहुत ही एसेंशियल यानी आवश्यक थी, है ना, कहाँ पर, गोवा के गांवों में, और उनकी परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत रूप से, परंपरागत गोवा के गांवों में जो एक बेकर होता था उसकी भट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। तो क्यों होती थी ये अपने को बताना है, वाई यानी क्यों। ब्रेड वाज द विटाल कंपोनेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक हुआ करता था। विटाल यानी महत्वपूर्ण, कंपोनेंट यानी घटक या वस्तु या चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु या चीज हुआ करती थी। और फूड, किसके लिए, भोजन के लिए। कहाँ पर, इन गोवा विलेजेस, गोवा के गाँवों में। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड, अलग अलग प्रकार की ब्रेड हुआ करती थी। वर नीडेड, जिनकी जरूरत होती थी, फॉर डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर। ओकेजन का हिंदी मतलब हो जाएगा अवसर। जैसे बोल वर एसेंशियल एज मैरिज गिफ्ट, एक बोल हुआ करती थी, बोल तो वो मैरिज के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। केक एंड बोलियंस वर रिक्वायर्ड फॉर फेस्टिवल, और फेस्टिवल के लिए जो है बॉलन हैज की जरूरत पड़ा करती थी। रिक्वायर एंड जरूरत हो जाना, कब, फेस्टिवल किसी त्यौहार में। सो दे द ट्रेडिशनल गोवा विलेज, ये जो है गोवा की ट्रेडिशनल के लिए ने, परंपरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो बेकर्स फर्नेस वाज एसेंशियल, इसीलिए गोवा के गांवों में जो फर्नेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। किसकी, बेकर्स की, बेकर्स की भट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी इन गोवा ट्रेडिशनल गांव विलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ वाज द बेकर ड्रेस, बेकर की ड्रेस किस प्रकार की हुआ करती थी। तो बेकर की ड्रेस दो प्रकार की हुआ करती थी, समय के साथ बदल गई थी। ओल्डन डेज यानी पुराने समय में, द बेकर यूज टू वियर लॉन्ग फ्रॉक, पुराने समय में वो एक लंबी फ्रॉक पहना करते थे जिसको कबाई कहते थे, जो कबाई कहलाती थी। उसके बाद क्या हुआ था, इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, दे वर सीन वियरिंग, वह पहनते हुए दिखाई पड़ते थे। दे वर सीन वियरिंग मतलब वे दिखाई
पढ़ते थे पहने हुए, क्या पहने हुए? शर्ट एंड ट्राउजर्स, शर्ट और पैंट। वो पैंट किस प्रकार की होती थी? विच वर लॉन्ग देन हाफ, जो आधी से थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, है ना। लॉन्गर देन हाफ का मतलब होता है आधी से थोड़ी बड़ी होना, पैंट्स। बट शॉर्टर देन फुल लेंथ, लेकिन वो पूरी तरह से लंबी नहीं होती थी। वंस इट वॉज टाइपिकली दैट एनीवन हु वोर सच ए पैंट्स कॉल्ड पाडेर, और इस तरह की कोई भी पैंट पहने हुए दिखाई देता था उसको पाडेर कहा जाता था। मतलब नी से थोड़ी सी नीचे, घुटनों से थोड़ी नीचे और पिंडलियों से थोड़ी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव व्हेन दे वर पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिप्यूक बाय द पाडेर। हाउ यानी किस प्रकार से, डिड चिल्ड्रन बच्चे, बिहेव यानी उससे व्यवहार करते थे, वेन यानी जब, दे वर पुश्ड असाइड जब उसे वो धक्का देकर अलग कर देता था और डांट देता था। कौन? पाडेर। पाडेर के द्वारा जब बच्चों को धक्का देकर या डांटकर अलग कर दिया जाता था, उनका रिएक्शन कैसा होता था और वे क्या करते थे? द बेकर वुड पुश द चिल्ड्रन अवे सो दैट कुड डिलीवर द ब्रेड, ताकि वो डिलीवर यानी दे सके ब्रेड, है ना, इसलिए उनको दूर कर देता था धक्का देकर। देन चिल्ड्रन, फिर बच्चे क्या करते जब उनको धक्का देता था तो चिल्ड्रन वुड क्लाइम द बेंच ऑफ पेरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। वे जो है फिर किसी चीज के ऊपर चढ़ जाते थे और चढ़कर फिर बास्केट वो जो है झांकते थे। दे वांटेड टू हैव द ब्रेड बेंगल्स, क्योंकि उन्हें भी जो है ब्रेड बेंगल चाहिए होती थी। वांटेड यानी हो जाएगा चाहना।